नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज LCM और HCF के क्वेश्चंस लगाएंगे टाइप बाय टाइप। और LCM HCF की बेसिक क्लास हम एक बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो पहले आप उसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएँ। तो आइए शुभारंभ करते हैं LCM और HCF का। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहले टाइप का आपसे ऐसे पूछेगा कि दो संख्याओं का अनुपात कुछ भी बोल देगा कि 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याएं, उनका रेशियो कितना है? 3:2। अब बोल देगा कि इनका जो मासा है, इनका जो HCF है, इनका HCF 10 है। कितना है? 10 है। तो वह संख्याएं ज्ञात करें। इनका मासा 10 है तो वह संख्याएं ज्ञात करें। तो साथियों, जब भी आपको संख्याओं का रेशियो पता हो, अनुपात पता हो और उनका मासा दिया हो और आपसे अगर संख्याएं पूछी जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि उस मासा से रेशियो में गुणा कर देना है तो आपके पास संख्या आ जाएंगी। तो दो संख्याओं का अनुपात अगर 3:2 है और उनका मासा 10 है तो जो संख्याएं होंगी, जो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा वो 10 गुणा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। और जो सेकंड नंबर जो हो जाएगा आपका वो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 तो इस तरह से हम संख्याएं निकाल सकते हैं अगर हमारे पास संख्याओं का अनुपात है और उनका मासा HCF हमें पता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण क्या है, लॉजिक क्या है। तो जब भी हम संख्याओं का अनुपात बना रहे होते हैं, मान लो दो संख्याएं 36 और 24, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो दोस्तों, जो अनुपात होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मतलब जब तक संख्याओं को काटते हैं तब तक वो कटना बंद नहीं हो जाती, आपस में को प्राइम नहीं हो जाती, मतलब सहभाज्य नहीं हो जाती। तो जब हम 36 और 24 हमने दो संख्याएं हमने ली, इनका हमने रेशियो जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं 12 से कट गई। 12 से कट गया 3 बार, 12 से कट गया 2 बार, 12 दूनी 24। तो 3 और 2 अब इससे ज़्यादा आपस में नहीं कट सकते। तो इनका सिंपल जो रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि जब हमने इनको काटा तो 12 से काटा, हम इनको 2 से भी काट सकते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से काट सकते हैं। इस प्रकार से काटते काटते मतलब टोटल हमें 12 से इनको काटना पड़ेगा। तो 12 सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो इनका सबसे बड़ा जो गुणनखंड हो गया वो 12 हो गया। तो मतलब हमने इनको इनके HCF से विभाजित किया। यानी संख्याओं का जब अनुपात निकालते हैं तो वहाँ उनको उनके HCF द्वारा विभाजित किया जाता है। तो अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा बोल देता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका HCF 12 है तो संख्याएं ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? हमें पता है जब इनका हमने रेशियो निकाला था तो ये 12 से काटी थी, मतलब 12 दोनों से कॉमन निकाल लिया था। तो 12 इनको वापस कर दोगे तो आपके पास संख्या हो जाएंगी 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो आपके पास जो संख्याएं आ जाएंगी वो 36 और 24 वापस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जब संख्याओं का अनुपात दिया होता है और मासा दिया होता है तो मासा से गुणा करके वापस संख्याएं हम बना सकते हैं। तो ये पहला टाइप था। इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप पर। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि इनका मासा 10 हो तो इनका लासा ज्ञात करें। यदि इनका मासा 10 हो तो इनका लासा ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले वो जानते हैं। पहला जो तरीका है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार है कि हमें पता है कि संख्याओं का हमें अनुपात दिया है कितना? 5:4।
और इनका मासा दिया है 10। तो सबसे पहले हम वो संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में, तो एक संख्या हो जाएगी 50 और एक संख्या हो जाएगी 10 गुणा 4, कितनी हो जाएगी 40। तो हमारे पास जो संख्याएं आ गई, जो नंबर हैं, हमें पता लग गया कि जो संख्याएं हैं वो 50 और 40 हैं। तो अब हम 50 और 40 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 50 एंड 40, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा साथियों, तो आप यहाँ से फैक्टर बना के इनका एलसीएम निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टर बना के इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो साथियों कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया साथियों, 200 हो गया। तो ये इसका पहला तरीका था कि हमने सबसे पहले संख्याएं ज्ञात करी। जब हमें संख्याएं ज्ञात हो गई तो हमने उनका एलसीएम निकाल दिया, लासा निकाल दिया। तो ये तरीका आपकी समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका जानते हैं कि हम डायरेक्ट बिना संख्याएं ज्ञात करें हम इनका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो तरीका हम जानते हैं साथियों। जो दूसरा तरीका है वो बहुत आसान है। तो जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:4। तो हमेशा जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ गुणा में रेशियो, मतलब को प्राइम नंबर होता है। एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ गुणा में रेशियो, मतलब को प्राइम नंबर होता है। तो जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और जो संख्याओं का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:4। तो 5 गुणा 4, तो इनका एलसीएम डायरेक्ट हो गया 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 4 कितना हो गया, 200। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया 200। तो इस प्रकार भी हम डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है, और ये क्यों होता है ये हम आगे जानेंगे। आगे जैसे जैसे क्लास चलेगी हम ये जानेंगे कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा रेशियो क्यों होता है। तो फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। एलसीएम बराबर होता है लासा बराबर होता है मासा गुणा सह अभाज्य गुणनखंड। ठीक है साथियों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है। यदि इनका लासा 600 है तो इनका मासा ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन में क्या था, मासा दिया था तो लासा पूछ रहा था। अब के क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको लासा दिया है तो आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:5, और लासा कितना है, 600। तो अभी हमने एक फॉर्मूला जाना था कि एलसीएम बराबर लासा बराबर होता है एचसीएफ गुणा में को प्राइम नंबर्स, मतलब उनका रेशियो। ठीक है। तो हमें यहाँ लासा पता है और उनका रेशियो पता है, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ साथियों हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं कि एलसीएम कितना दे रखा है, 600। तो 600 बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा में रेशियो कितना है साथियों, 6:5, मतलब 6 गुणा में 5। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा, जब आप एचसीएफ यहाँ से निकालोगे तो 600 में भाग लग जाएगा 6 गुणा 5, मतलब 30 का। 6 पंजे कितना हो गया, 30। तो 30 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो इनका एचसीएफ मासा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहीं से अगर हमें संख्याएं निकालनी हो, संख्याएं अगर हमें यहाँ से ज्ञात करनी हो तो संख्याएं हम अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, हमें मासा पता है, मासा कितना हो गया, 20 हो गया, और उन संख्याओं का अनुपात पता है कितना है, 6:5। तो अगर हम संख्या निकालना चाहते हैं तो पहली जो संख्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 गुणा 20 बराबर 120। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा साथियों, 5 गुणा में 20 कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी। एक संख्या 120 हो जाएगी, एक संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि उनका अनुपात 6:5 है और मासा कितना आ गया उनका, 20 आ गया। तो संख्याएं 120 और कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27, कि दो संख्याओं का लासा 2079 है और उनका मासा एचसीएफ 27 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 189, यदि उनमें से एक संख्या 189 हो, द अदर नंबर इज, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों, जब भी हमें दो संख्याओं का लासा पता हो और दो संख्याओं का मासा पता हो और उनमें से एक संख्या हमें पता हो और हमसे पूछे दूसरी वाली संख्या, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर होता है उनका एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, मतलब संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्य होता है, ट्रू होता है, मतलब दो संख्याओं में ही हम इसको लगा सकते हैं। तीन संख्याओं की अगर यहाँ बात करें या दो से अधिक संख्याओं की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, फिर अलग तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आगे हम जानेंगे कि तीन संख्याएं जब हो जाएंगी तब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो फिलहाल हम दो संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं कि दो संख्याओं का लासा 2089 और मासा कितना है, 27 है, और पहली संख्या 189 है। तो हमें पता है उनमें से एक संख्या हमें दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो मान लो पहली संख्या हमें पता है, दूसरी संख्या में निकालनी, तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लासा गुणा मासा बटे में फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा। तो उनका एलसीएम कितना हो गया 2079 और मासा कितना हो गया 27, और जो संख्या दे रखी है हमें क्या दे रखी है 189 189। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। मतलब कभी भी आपको दो संख्याओं को लासा मासा पता है, उनमें से एक संख्या पता है, तो आपको क्या करना है, लासा और मासा की गुणनफल में उस संख्या से भाग लगा देना है, तो दूसरी संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 27 से सही 7 बार कट जाएगा, 27 गुणा 7 189 होता है। 7 से जब इसको काटोगे आप तो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूरी 14, 6 7 नाम 63 और 7 49 297। तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 297। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के बारे में भी हम आगे जानेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। दो संख्याओं पे के लिए यही फॉर्मूला होता है, और जब संख्याएं दो से अधिक होंगी तब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे चैप्टर में जैसे बढ़ेंगे आगे, ऐसे धीरे धीरे हम साथियों जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 30 और 2310 है, मासा 30 है और एलसीएम कितना है 2310 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अगर दूसरी संख्या पूछी है तो सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में जो भी नंबर दिया है, मतलब फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना है दोनों संख्याओं का 2310 और एचसीएफ कितना है 30 है, और एक संख्या कितनी दे रखी है 210 है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2310 गुणा 30 बटे में 210। तो यहाँ से जब इसको साथियों आप डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 7 बार, 7 से इसको भाग लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 7 या 21 7 या 21 0, तो 310। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी संख्या है वो साथियों हो जाएगी 330। तो इसी क्वेश्चन को वो बदल बदल के पूछ लेता है। कभी आपको उनका लासा बता देगा, उनमें से एक संख्या बता देगा, तो क्या पूछ लेगा, उनका मासा आपसे पूछ लेगा। तो इसी फॉर्मूले के द्वारा हम मासा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हमें पता होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ये होता है।
तो अगर आपसे HCF पूछा है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बटे में एलसीएम इधर ले जाओगे तो एलसीएम किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम HCF भी डायरेक्ट उन संख्याओं का निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हमें दो संख्याओं हमें दी हैं दोनों संख्याएं, और उनका हमें HCF अगर पता है तो एलसीएम भी हम डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं, वरना एलसीएम तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो साथियों, ये जो टाइप है ये टाइप ख़त्म। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला टाइप है, जो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है आपके लिए। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 273 और 13 है। यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो तो दोनों संख्याओं का योग निकालें। तो यहाँ पर आपको केवल लासा पता है संख्याओं का, और क्या पता है, मासा पता है। और संख्या निकालने के लिए उसने एक कंडीशन आपको बताई है कि जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं 13 से ग्रेटर हैं, मतलब बड़ी हैं। तो ये जो टाइप है साथियों बहुत ही अच्छा टाइप है। ऐसे टाइप से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए समझते पूरा, पहले इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हम डिटेल में बनाएंगे। कि बोल रहा है कि दो संख्याओं का लासा व मासा क्रम से 273 और 13 है। तो संख्याओं का मासा हमें पता है, संख्याओं का मासा कितना है, 13 है। तो मान लो उन संख्याओं का जो अनुपात है वो है A अनुपात B। कितना मान लिया, संख्याओं का अनुपात A अनुपात B, ये हमने मान लिया। तो हमें पता है कि अगर हमें अनुपात पता होता है और हमें मासा अगर हमें पता है, पहले ही टाइप के क्वेश्चन में समझाया था कि मासा अगर हमें पता है, संख्याओं का रेशियो हमारे पास है, तो जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, मासा गुणा में रेशियो। तो मासा कितना है इनका, 13 है। तो एक संख्या हो जाएगी 13 गुणा A और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुणा B। ये हमारे पास दो संख्याएं हो जाएंगी। और हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है उनके लासा गुणा मासा के। तो लासा कितना साथियों, 273, और मासा कितना है, 13। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मान लिया उन संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, और उनका मासा अगर 13 है, तो जो संख्याएं हो जाएंगी, एक संख्या 13 A हो जाएगी, एक संख्या 13 B हो जाएगी। तो हमें पता है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो 13A इंटू 13B इक्वल टू 273 इंटू 13। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने देखा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से A इंटू B आ जाएगा 273 बटे में 13। तो 13 से भाग लग जाएगा इसमें, जब आप उसको 13 से डिवाइड करोगे, और ये हमेशा डिवाइड होगा, जो उनका एलसीएम होगा संख्याओं का वो उनके मासा से हमेशा डिवाइड होता है, ऑलवेज। तो 13 से इसको डिवाइड करोगे तो आप 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो 21 बार इसमें भाग चला गया। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो उन संख्याओं के अनुपात का गुणनफल है, भाई हमने संख्याओं का अनुपात ही तो माना था, ये अनुपात भी, तो उन संख्याओं के अनुपात का जो गुणनफल है वो कितना है, 21 है, 21 है। और हमें पता है जो रेशियो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मतलब ऐसी फॉर्म होती है संख्याएं रेशियो में इस प्रकार होती हैं कि वो दोनों को प्राइम होती हैं, आपस में सहअभाज्य होती हैं। तो अब हमें यहाँ 21, 21 के दो सहअभाज्य फैक्टर हमें यहाँ बनाने होंगे। तो यहाँ से 21 के जब हम सहअभाज्य फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा 1 गुणा में 21, ये भी सहअभाज्य फैक्टर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है कभी भी। तो आप दूसरा जो फैक्टर होगा 21 का, जो दूसरे फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 3 गुणा 7, 7 या 21। तो ये 21 के दो सहअभाज्य फैक्टर हो गए। तो हमें पता लग गया कि उन संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 3 अनुपात 7 है। तो उनका अनुपात हमें पता है, उनका मासा हमें पता है 13 है, तो संख्याएं पूछ रहा है। तो साथियों जो नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे, जो संख्याएं जो हो जाएंगी वो संख्याएं हो जाएंगी, एक संख्या हो जाएगी 13 गुणा 3, एक संख्या हो जाएगी 13 गुणा 3 39, और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुणा 7 91।
तो अब यहाँ से हमें पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल। तो 39 और 91 को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, इनका योगफल कितना हो जाएगा 130, 130 इनका योगफल हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर संख्याएं अगर हमें पूछता तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के द्वारा कर सकते थे, लेकिन आजकल एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। वहाँ उसने संख्याएं नहीं पूछेंगे, क्या पूछा, संख्याओं का योगफल हमें पूछा है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से इस क्वेश्चन को नहीं उठा सकते हैं, कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको बेसिक समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ भी बनती चली जाएगी। तो साथियों ये था इसका एकदम डिटेल मेथड। बाकी इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक बार तो 13 यहाँ से कट ही जाएगा। मतलब हमें डायरेक्ट क्या करना होगा कि डायरेक्ट संख्याओं का अगर लासा दिया है और मासा दिया है तो लासा में डायरेक्ट भाग लगा देते हैं मासा का, लासा में डायरेक्ट भाग लगा देते हैं किसका, मासा का। तो उन संख्याओं का अनुपात आ जाएगा, उन संख्याओं के अनुपात का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा हमारे पास। फिर उस गुणनफल को, उस प्रोडक्ट को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ लेंगे जो आपस में क्या होंगी, को प्राइम होंगी। तो यहाँ से हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, रिपीट करके पढ़ें। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही 50% अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन को तो धीरे धीरे आपकी समझ बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी बनाया जाता है। तो हमने ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रम से 4641 तथा 21 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं निकालें। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें संख्याओं का रेशियो निकालना है। तो संख्याओं के रेशियो का जो गुणनफल होता है A इंटू बी, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम अपॉन HCF के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है उनका 4641 और HCF कितना है उनका 21। तो यहाँ से जब इसमें आप भाग लगाओगे तो यहाँ से जो भाग चला जाएगा आपका 21 से, जब इसमें भाग लगाओगे तो 21 दूनी 42 और 4 21 दूनी 42 और 21 एकम 21। तो 221 बार आपका भाग चला जाएगा। तो हमने देखा यहाँ एलसीएम में HCF का 221 बार भाग चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, 221 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे जो आपस में क्या हों, को प्राइम हों। 221 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्ट आपका 13 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 13 से। तो 13 से ये 17 बार भाग हो जाएगा। तो इनके जो को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 221 के, वो हो जाएंगे 13 गुणा में 17। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि उन संख्याओं का अनुपात कितना है, 13:17 है। तो अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो जो पहली संख्या हो जाएगी साथियों वो हो जाएगी आपकी, उनका मासा कितना है 21। तो पहली संख्या हो जाएगी 21 गुणा में 13। तो यहाँ से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो एक संख्या हो जाएगी 273। और अगर दोनों संख्याएं वो पूछता है तो दूसरी संख्या 21 गुणा में 17 हो जाएगी। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, दूसरी संख्या 357 हो जाएगी। तो हमने देखा क्वेश्चन में दिया है कि उनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है। तो वो संख्या कौन सी है, 273 है। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। क्या करते हैं, एलसीएम में HCF का भाग लगाते हैं, फिर जितनी बार भाग जाता है उसको दो को प्राइम फैक्टर में हम तोड़ लेते हैं। जैसे ही हम को प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से A अनुपात B मतलब उन संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। 13 गुणा 17 221 होता है। तो यहाँ से जब अनुपात हमें पता लग जाएगा, हमें मासा दिया है कितना है 21 21 है, मासा से रेशियो में गुणा कर देते हैं तो दोनों संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन हम
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रम से 450 और 15 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो यहाँ की बार संख्याएं नहीं हमें निकालनी है, हमें पता करना है कितने युग्म मतलब कितने जोड़े, कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं कि जिनका एलसीएम 450 हो और एचसीएफ कितना हो 15 हो। ऐसी दो संख्याओं के कितने पेयर, कितनी संख्याएं, कितनी जोड़ी संख्याएं हम बना सकते हैं कि जिनका एलसीएम 450 होगा और एचसीएफ कितना होगा 15 होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं का रेशियो का गुणनफल हम निकालते हैं। तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो गया 450 और एचसीएफ कितना हो गया 15। तो 15 से डिवाइड करोगे 450 को तो कितनी बार भाग चला गया 30 बार, तो 30 टाइम्स ये इससे डिवाइड हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि 30 के अलग अलग हमें को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 30 के कितने को प्राइम फैक्टर बन सकते हैं साथियों, तो पहला जो पेयर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 1 गुणा 30, 30 से कम 30। तो पहला जो पेयर हो गया 1 और 30 का हो गया। दूसरा जो पेयर हो जाएगा आपका वो 2 गुणा 15, 2 गुणा 15 हो जाएगा। 2 गुणा 15 भी 30 होता है और आपस में ये दोनों संख्याएं को प्राइम भी हैं। ऐसी तीसरा जो पेयर हो जाएगा आपका 3 गुणा 10 नहीं हो सकता, 3 गुणा 10 अगर आपका हो सकता है 3,10 ये भी हो सकता है, 3 धाम 30 ये पेयर भी हो सकता है। और आपका हो जाएगा 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से हो सकता है। तो 5 गुणा में 6, 5 और 6 ये भी पेयर हो सकता है एक। इसके बाद अगर आप इसको वापस 6 से भाग लगाओगे तो वही आ जाएगा 6 गुणा 5, मतलब वही एक ही बार गिनेंगे एक रेशियो को हम। तो ऐसे 4 रेशियो हमारे पास आ गए कि जिनका गुणनफल कितना है 30 है और आपस में क्या है ये सभी को प्राइम हैं। तो ऐसे 1 2 3 4, तो 4 जोड़े 4 युग्म ऐसे संभव हैं कि जिनका एलसीएम 450 होगा और मासा कितना होगा एचसीएफ कितना होगा 15। तो ऐसी संख्याओं के 4 युग्म संभव हैं। साथियों एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन हमें दिया था कि संख्याओं का एलसीएम 450 है और एचसीएफ कितना है 15 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे संख्याओं के अनुपात का गुणनफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम में भाग लगाते हैं एचसीएफ का, तो जब आप भाग लगाओगे तो 30 बार भाग चला जाएगा। अब 30 के हम को प्राइम नंबर्स बनाएंगे, को प्राइम फैक्टर्स यहाँ से बनाएंगे। तो पहला जो फैक्टर हो जाएगा 1 गुणा 30 हो जाएगा, 30 से कम 23। दूसरा फैक्टर 2 गुणा 15 दूनी 30 हो जाएगा। तीसरा फैक्टर 3 गुणा 10 30 हो जाएगा। चौथा जो फैक्टर बनेगा 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 पेयर यहाँ बन सकते हैं, मतलब 4 युग्म ऐसे संभव हैं। सभी में ये उन संख्याओं का अनुपात हो गया, सभी में मासा से गुणा कर देंगे तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी। तो 4 जोड़ी संख्याएं ऐसी संभव हैं। तो मुझे उम्मीद है ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो एक और क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं आज के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 20 है और उनका योगफल 300 है। तो ज्ञात करें ऐसे कितनी जोड़ी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, मतलब ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले एलसीएम दिया था संख्याओं का, लेकिन अब की बार क्या दिया है उनका योगफल दिया है। क्या दिया है योगफल दिया है। तो प्रोसेस वही रहेगी, आपको क्या करना होगा योगफल में भाग लगाना होगा। योगफल में किससे भाग लगाना होगा, आपको मासा से भाग लगाना होगा। क्यों भाग लगाना होगा, क्योंकि मान लिया कि 2 संख्याएं उनका जो रेशियो है A अनुपात B है। तो एक जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 20A 20A, और दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो 20 × B 20B हो जाएगी। क्योंकि संख्या क्या होती है रेशियो गुणा में मासा होती है।
और उनका जो योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है साथियों, 300। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 20 बाहर कॉमन निकालोगे तो यहाँ a प्लस बी बच जाएगा, 20 यहाँ से क्या निकाल लोगे, बाहर कॉमन निकाल लोगे, बराबर 300 के हो गया। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 300/20। तो 20 से डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 15 बार 300 में। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो a प्लस बी है वो कितना है, 15 है दोस्तों, कितना है, 15 है। पहले क्या था, a इंटू बी था, गुणनफल था, अनुपात का गुणनफल आता था। लेकिन अब की बार अनुपात का क्या आया है हमारे पास, योगफल आया है। क्या आया है, योगफल। तो 15 के हम पेयर बनाएंगे, ऐसे पेयर जो आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो पहला जो पेयर बनेगा वो 1 और 14 बनेगा, 14 और 1 कितना होता है, 15। यहाँ अब की बार प्लस है, a प्लस बी है, तो यहाँ जोड़ कर देखेंगे कि संख्याओं को जोड़कर 15 होना चाहिए और आपस में संख्या क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। तो पहला जो पेयर हो जाएगा वो 1,14 हो जाएगा। ऐसी दूसरा जो रेशियो हो जाएगा आपके पास, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2:13 हो जाएगा। 13 और 2 15 होता है, आपस में को प्राइम होती हैं। तीसरा जो हो जाएगा आपके पास वो 3:12। ये नहीं हो सकता है क्योंकि 3 और 12 आपस में को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 से वाजित होती है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। आगे देखेंगे फिर 4 से, तो 11 और 4 कितना होता है, 15 होता है। सॉरी दोस्तों, तो 4 और 4:11, ये भी उन संख्याओं का अनुपात, मतलब एक पेयर हो सकता है। और ऐसे ही 5:10 नहीं लिख सकते क्योंकि 5:10 भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती है। यहाँ 5:10 जो होता है, 5:10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब को प्राइम नहीं है। हाँ, तो 5 और 10 को प्राइम नहीं है। तो अब आगे, यहाँ स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो आगे लिखते हैं। तो 6 और 9 भी नहीं लिख सकते, 9 और 6 15 होता है, लेकिन नहीं लिख सकते 6 और 9 क्योंकि ये भी आपस में को प्राइम नहीं है। 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसके बाद 7 और 8, 8 7 कितना होता है, 15। 7,8 7:8, ये भी रेशियो हो सकता है, 7 और 8 15। ये आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए, सहभाज्य हो गए। इसके बाद फिर वही प्रोसेस, वापस में वही सीरीज आ जाएगी, 8:7। एक ही बार लेंगे एक रेशियो को, तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4। तो इसका आंसर भी साथियों कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऐसी संख्याओं के 4 पेयर संभव हैं, 4 युग्म संभव हैं। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस अब आप बना पाओगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, तो हम अभी और कोशिश करेंगे इनको और आसान बनाने की। तो आप हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही आपको हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।